करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी जो मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी दुनिया की जहाँ चारों तरफ अब सिर्फ ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। ज़ॉम्बीज़ के बीच में भी कुछ ऐसी मखलूक हैं जिससे ज़ॉम्बीज़ भी डर जाते हैं। इतनी बर्बादी के बीच में एक ऐसा ज़ॉम्बी था जो सपने देख रहा था, एक बार फिर इंसान बनने के, एक बार फिर प्यार महसूस करने के। कहानी है एक ऐसे ज़ॉम्बी की जिसका दिल कब से बंद हो चुका है और ना ही उसके जिस्म में खून है और ना ही अब जज़्बात। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसका दिल वापसी धड़कना शुरू कर देता है। वेलकम टू द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, वार्म बॉडीज़। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। पॉपकॉर्न्स और स्नैक्स उठा लें। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान एयरपोर्ट पे, जिसके चारों तरफ एक ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है आर, आपको ये आर इस वजह से बुलाता है क्योंकि उसको असली नाम अभी तक याद नहीं है अपना, और ना ही पिछला कुछ याद है। वो सबसे बहुत ज़्यादा अलग होता है। वो हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि मैं क्यों सीधा खड़ा नहीं हो सकता, क्यों मैं इस तरह से चलता हूँ। बाकी ज़ॉम्बीज़ से बहुत ज़्यादा अलग था। किसी को देखता था काम करते हुए तो वो अपने दिमाग में उसकी इमेज बना लेता। शायद ये पहले बंदा स्वीपर था, शायद ये लड़की पहले कोच थी। चीज़ें अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करता था, उन सब ने एयरपोर्ट को ही अपना घर बना लिया होता है। फिर आर बताता है वो क्रिएचर्स के बारे में जिसको ज़ॉम्बीज़ से भी डर लगता है। में एक वक्त आएगा जब सारे ज़ॉम्बीज़ भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। वो इंसानों को ज़िंदा ही निगल लेते हैं और आर को किसी इंसान को खाना बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। ये चीज़ें उसके बस में नहीं रहीं अब। उसने एक जहाज़ के अंदर अपना घर भी बनाया हुआ होता है। जहाज़ के अंदर उसके पास काफ़ी सारा सामान होता है और वहीं एक कैसेट प्लेयर होता है जो हमेशा वो सुनता है। उनका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है और वो लोग सब साथ मिलके शिकार करने जाते हैं, जबकि ये करना उनको पसंद नहीं होता और उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। साथ मिलके शहर की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि हैं तो वो सब ज़ॉम्बीज़, इसी वजह से उनको इंसानों की खुशबू आ जाती है। अंदर सर्वाइवल कैंप्स भी होते हैं जहाँ बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं और बहुत सारे सर्वाइवल्स भी। किसी को बाहर जाना है तो उनके लिए एक पास होता है, तो कुछ सर्वाइवल्स वहाँ से वेपन्स लेके बाहर जाते हैं। असल में उन सर्वाइवल्स को कर्नल ग्रीगियो ने सोल्जर्स बना दिया और कर्नल को बहुत ज़्यादा ही नफरत होती है ज़ॉम्बीज़ से। तो जाने से पहले वो उनको बताता है कि किस तरह से ज़ॉम्बीज़ को मारा जाए और किस तरह से उनसे बचा जाए। सब सोल्जर्स में से एक लड़की कर्नल की बेटी होती है जिसका नाम जूलिया होता है और उसके साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है पेरी क्लेविन, जूलिया की बेस्ट फ्रेंड भी जिसका नाम है नोरा। और वो दरवाज़ा खुलता है और वो सारे वेपन्स लेके बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ से आर की ज़ॉम्बी गैंग भी आ रही होती है। आर की ज़ॉम्बी गैंग उनको स्मेल करते हुए उन तक पहुंच जाती है और दूसरी तरफ वो लोग मेडिसिन जमा कर रहे होते हैं। उनको किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो पेरी हीरो बन के गेट की तरफ देखने चाहता है और पीछे से आर की ज़ॉम्बी गैंग हमला कर देती है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं और आर की नज़र पड़ती है जूलिया पे। वो उसको देखता ही रह जाता है कि मानो कि सब कुछ रुक सा गया हो। सिर्फ पैरी जैसे ही आर को गोली मारता है, आर को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसको पैरों से खींचता है और उसको काटना शुरू कर देता है। आर फौरन से पैरी का दिमाग खाने लगता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। आर जैसे ही पैरी का दिमाग खाता है उसको फौरन से पैरी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ये भी पता चलता है कि पैरी जूलिया का बॉयफ्रेंड था। दूसरी तरफ जूलिया पैरी को आवाज़ें लगा रही होती है और चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे होते हैं। आर को जैसे ही होश आता है वो फौरन से उठ के जूलिया की तरफ जा रहा होता है। जूलिया डर जाती है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी है और वो फौरन से नाइफ मारती है। आर जूलिया के पास जाके बैठ जाता है। जूलिया बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और घबराई हुई होती है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को स्मेल जा रही होती है जिसकी वजह से आर अपना ब्लड उसके ऊपर लगा देता है। आर उसको वहाँ से बचा के अपने साथ एयरपोर्ट ले आता है और वहाँ से अपने घर तक उस जहाज़ में, और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो सिर्फ रो रही होती है। और उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, एक तो वो बोल नहीं सकता, ऊपर से वो उससे बहुत ज़्यादा डर रही होती है। और फिर बाहर चला जाता है पर जूलिया जब भागने की कोशिश कर रही होती है, बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं। फिर डिसाइड करता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेन खाएगा और उसके बारे में और जानेगा। जब उसकी यादों में चला जाता है तो वो देखता है कि कर्नल पैरिफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वो हमेशा उसको सुनाता रहता था। देखता है कि वो पीछे के रास्ते स्टेडियम से होते हुए कहीं बाहर निकल, क्योंकि पैरिफ को अपने डैड से मिलना होता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके डैड ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और अचानक से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर उसी टाइम जूलिया उस पर फायर कर देती है और वहाँ जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं सब उनकी तरफ भागने लगते हैं। आर समझ जाता है कि जूलिया इस वजह से उससे डरती है। जब वापस जाता है जूलिया बहुत सहमी हुई बैठी हुई होती है। के पास जाता है वो और ज़्यादा डर जाती है तो उसको ब्लैंकेट देता है। वो आगे से सवाल करती है पर ये बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। बाद जाके वो एक अच्छा सा म्यूजिक प्ले कर देता है, उसके पास आन के बैठ जाता है और म्यूजिक के साथ झूमने लगता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है आखिर
आखिरकार तुम हो क्या? सालों बाद आर का दिल धड़कता है। दिन सुबह जूलिया उठते के साथ कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना ला दो। सब जानबूझ के कर रही है ताकि आर बाहर जाए और उसको मौका मिले वहाँ से भागने का। जैसे ही बाहर जाता है वो वहाँ से फौरन से भागने लगती है। कुछ दूर भागने के बाद ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी खुशबू सूंघने लगते हैं। टाइम पीछे से आर आ जाता है और वो फिर से अपना ब्लड उस पर लगा देता है। सभी ज़ॉम्बीज़ के बीच में से वो उसको ले जाता है और जाके उसको खाना खिलवाता है। चीज़ों के बाद वो उस पर थोड़ा सा एतबार करने लगती है, तो उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, पर वो बेचारा बता ही नहीं पाता। किलो से वो आर कहता है क्योंकि उसको अपना नाम तो याद ही नहीं होता, तो वो आर से जितने भी नाम है सारे गैस करना स्टार्ट कर देती है। तो आर कह के बुलाने लगती है, पर वो कहती है कि मुझे घर जाना है, पर आर उसको बड़ी मुश्किलों से समझा के कहता है कुछ दिन तुम्हें यहीं रहना होगा। बाद आर उससे अपनी फेवरेट गाड़ी चलवाता है और वो चला के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो आर को भी गाड़ी चलाना सिखाती है ना हैरानी की बात। वापस जहाज में जाने के बाद म्यूजिक प्ले करके बहुत सारी मस्ती करते हैं। अब आर भी थोड़ा बहुत बोलना सीख चुका है। सारी मस्ती करने के बाद वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। वो रोने लगती है कि हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। आर अपना हाथ उसके दिल पर रखता है ताकि उसको महसूस हो सके कि अब वो उसके साथ है। जूलिया के सो जाने के बाद आर फिर से पैरी का दिमाग खाता है। आर को पता चलता है कि पैरी ने उसी दिन कर्नल की टीम ज्वाइन की थी और उसके बाद उसको उस दिन का सारा ख्याल आता है जो जो उस लैब के अंदर हुआ। तो जूलिया को सब्र नहीं होता, वो फिर से वहां से भाग जाती है। यार फौरन से उसके पीछे भागता है और उसको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेरा हुआ होता है और उसका बेस्ट फ्रेंड उस पर हमला करने वाला होता है। इसी टाइम हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और वो उसको बचा लेता है। फिर से आर से बहस करती है कि उसको वापस अपने घर जाना है। दूसरी तरफ आर का बेस्ट फ्रेंड उस पर गुर्रा रहा होता है। तीनों आपस में बहस कर रहे होते हैं, पर पीछे से एंट्री होती है उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की। आर फौरन से जूली को लेके वहां से भागता है और वो लोग भागते भागते एक से पीछा छुड़ा लेते हैं। इससे बला टली तो तीन और हाजिर हो गए और उसी टाइम एंट्री हो जाती है आर के बेस्ट फ्रेंड की। वो उनको गाड़ी से उड़ा देता है, उनको ड्रॉप कर देता है पार्किंग एरिया तक। पर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, पर जूलिया आर का हाथ पकड़ती है तो आर के चेहरे पे एक चमक आ जाती है। उसके बाद उनके बीच में से आर ले जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। एयरपोर्ट से काफी दूर आ चुके हैं और अब वो लोग किसी एक घर में रुक जाते हैं। जूलिया को एक कैमरा भी मिलता है जिससे वो आर की बहुत सारी तस्वीरें खींचती है। बाकी एयरपोर्ट के ज़ॉम्बीज भी अब धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। उनको अपने पास्ट की यादें आने लगती हैं और उनके सीने का दिल भी धड़कना शुरू हो जाता है। तरफ कर्नल पूरी बटालियन के साथ अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। कहती है पीछे हट जाओ, अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे सर में गोली मार देंगे। आर से अब और रहा नहीं जाता, तो वो बता देता है कि उसी ने पैरी को मारा था और उसकी घड़ी भी उसको लौटा देता है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है। आर जूली से माफी मांग रहा होता है, पर वो किसी बात का जवाब नहीं देती और सो जाती है। इतने सालों बाद पहली दफा हुआ है कि आर को भी नींद आ जाती है और उसको सपना भी आता है। अपने ख्वाब में देखता है कि जूलिया, नोरा और पैरी तीनों बैठे हुए एक पेड़ के नीचे और उनके पास जाता है तो पैरी उसका मजाक उड़ा रहा होता है, पर जूलिया उसको रोक लेती है और आर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। इस समय उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि जूलिया फिर से भाग चुकी है। चारों तरफ ढूंढ रहा होता है पर वो कहीं नहीं होती और वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है, वो अपने आप को कोसने शुरू हो जाता है कि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ, तो मैं एक ज़ॉम्बी, मेरे से कोई क्यों प्यार करेगा। बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, बिल्कुल एक ब्रोकन हार्ट। पर सब्र करो, अभी तो पिक्चर बाकी है। उसी तरफ जूली वापस अपने घर पहुंच जाती है। दोनों के रास्ते अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं। जूलिया का इस्तकबाल कुछ अच्छा नहीं होता, वो सब उसको इन्फेक्टेड की निगाहों से देखते हैं। कर्नल वहां आ जाता है और कहता है तुम इन्फेक्टेड तो नहीं हो। वो अपने डैड को झूठी कहानियां सुना देती है कि हाँ मैं वहाँ छुपी हुई थी, मुझे किसी ने भी नहीं देखा। वो कुछ भी नहीं बताती आर के बारे में। दूसरी तरफ आर ब्रोकन हार्ट बारिश में भीग रहा होता है और अचानक से उसको सर्दी लगने लगती है, जबकि ज़ॉम्बीज़ को सर्दी नहीं लगती। अचानक से आर को आवाज आती है तो वो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड और उसकी ज़ॉम्बी गैंग वहां पहुंच चुकी है। पूछता है तुम लोग इतनी दूर क्यों आए, तो वो बताते हैं कि वो मॉन्स्टर्स उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। आर का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि तुम्हें प्यार हो गया है उससे। तो ये भी बताता है कि हम सबको अब सपने आते हैं, सबको अब पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं। कहता है हमें सारी बातें जूलिया तक पहुंचानी होंगी, तो अपनी ज़ॉम्बी गैंग से मदद मांगता है उसको ढूंढने के लिए। ज़ॉम्बी गैंग निकल पड़ती है जूलिया की तलाश पे। अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो पिक्चर बाकी है। आर को वो सीक्रेट रास्ता याद होता है क्योंकि उसने पैरिफ का दिमाग जो खाया था। फिर और क्या, आर पहुंच जाता है उस बेस कैम्प में और ढूंढते ढांढते आखिरकार वो पहुंच जाता है जूलिया के घर के सामने। इसी तरफ जूलिया नोरा को सारी कहानी बता रही होती है आर के बारे में और वो ये भी कहती है कि मैं उसको मिस कर रही हूँ। तो नोरा उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम एक ज़ॉम्बी को मिस कर रही हो, आर यू सीरियस। सोने के लिए चली जाती है तो जूलिया को नींद नहीं आती, तो वो अपनी बालकनी में चली जाती। नीचे आर भाई साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक में हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, लोग तुम्हें मार देंगे। दोनों की बातों की वजह से नोरा भी वहां आ जाती है और वो कहती है कि ये वही ज़ॉम्बी है जिसकी अभी तुम बात कर रही थी। फौरन से नीचे आती है और आन के आर को हक कर लेती है और कहती है कि आई मिस यू आर। और उसके बाद उसको अपने घर पे ले आती है क्योंकि कर्नल साहब आज घर पर नहीं होते हैं। उसके बाद नोरा की
इन्वेस्टिगेशन चलना शुरू हो जाती है कि तुम वाकई में ज़ॉम्बी हो, तुम्हारे पास से लाशों की बदबू क्यों नहीं आ रही, तुम कैसे मरे थे। जूलिया आर से पूछती है तुम पागल हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बताता है कि अब हम सब बदलने लगे हैं, हम सब इंसान बनते जा रहे हैं फिर से। ये कहती है तो खुशी की खबर है, हमें डैड को बताना पड़ेगा। पर नोरा कहती है अगर तुम डैड को बताओगी वो तुम दोनों को गोली मार देंगे। ये भी बताता है कि वो मॉन्स्टर्स उसके पीछे लगे हुए हैं। नोरा के दिमाग में खतरनाक सा आइडिया आता है क्यों ना हम इसको मेकओवर कर दें। फिर शावर लेता है और उसके बाद वो उस पर बहुत सारा मेकअप अप्लाई करते हैं ताकि वो इंसान जैसा लगने लगे। मेकअप करने के बाद आर का लुक बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आर की स्मेल को पीछा करते हुए उस कंपाउंड की तरफ आ रहे होते हैं। जूलिया और नोरा आर को लेके कर्नल से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको एक सोल्जर रोक लेता है कि ये इलाका हाई अलर्ट है, तुम आगे नहीं जा सकती, कर्नल से नहीं मिल सकती। पर नोरा किसी भी तरह उसको अंदर ले जाती है। जूलिया कर्नल से बात करने के लिए जाती है पर कर्नल मना कर देता है, कहते हैं मॉन्स्टर्स की फौज हम पे हमला कर रही है, हम लोग सबको अलर्ट होना होगा और तुम भी घर पर जाओ और अपने आप को सेफ रखो। जूलिया अपने डैड को समझाती है कि अब ज़ॉम्बीज चेंज हो रहे हैं, वो वापसी इंसान बनते जा रहे हैं। पर कर्नल उसकी एक बात नहीं सुनता और उसकी बात का मजाक उड़ाता है। आर जाके कर्नल से बात करने लगता है पर कर्नल एक सेकंड में समझ जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। आर को गन पॉइंट पे ले लेता है पर उसी टाइम पीछे से नोरा आ जाती है और कहती है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं संभाल लूंगी। ऐसी वहां से भागते हैं, कर्नल फौरन से हाई अलर्ट कर देता है। आर फौरन से जाता है अपनी ज़ॉम्बी गैंग के पास और उनको बताता है कि हाई अलर्ट लग चुका है और वारिस भी आ रहे हैं, यानी कि ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स। टाइम छत से एंट्री हो जाती है ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स की। तो आर का बेस्ट फ्रेंड कहता है तुम भागो यहाँ से, मैं और मेरी गैंग इनको संभाल लेगी। पीछे से कर्नल की बटालियन स्टेडियम पे हमला कर देती है पर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स उन पे हमला कर देते हैं। की वजह से सब सोल्जर्स मर जाते हैं और एक सोल्जर बचता है। तो उसके ऊपर मॉन्स्टर आ ही रहा होता है पर उसी टाइम हो जाती है ज़ॉम्बी की एंट्री और उसको मार देता है। जूली और आर भाग रहे होते हैं पर अचानक से मॉन्स्टर्स उन पे भी हमला कर देते हैं पर आर तो अपना हीरो है, वो जूलिया को बचा लेता है। बटालियन कंफ्यूज हो जाती है आखिरकार वो मारें किसको। बेस्ट फ्रेंड कहता है इनको मारो और वो सब अब मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं, ज़ॉम्बीज को नहीं। इस बात का कर्नल को पता चलता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। एक दफा फिर से आर्क और जूलिया को मॉन्स्टर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ना ही वो आगे भाग सकते हैं और ना ही अब पीछे, क्योंकि पीछे डेड एंड है। जूलिया से कहता है तुम मुझ पे भरोसा करती हो और वहां से लेके वो उस पानी के अंदर खुद पड़ता है उसको। दोनों ही सेफ बच जाते हैं। आगे कुछ ऐसा होता है जो मैं डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता पर उसी टाइम कर्नल साहब वहां आ जाते हैं जो फौरन से आर्क को गोली मार देते हैं। कर्नल को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये बदल चुका है, अब ये ज़ॉम्बी नहीं है, ये इंसान बनता जा रहा है। इसी टाइम आर्क को ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है जबकि ज़ॉम्बीज में ब्लड नहीं होता। उसका ब्लड देख के वहाँ सब शॉक हो जाते हैं। फाइनली कर्नल साहब को यकीन हो जाता है और वो ऑर्डर देता है कि अब सब कुछ रोक दो। फाइनली कर्नल और आर में भी दोस्ती हो जाती है और ज़ॉम्बीज और कर्नल की बटालियन साथ मिलके उन मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं। फाइनली अब ज़ॉम्बी गैंग और इंसान के बीच में भी दोस्ती हो चुकी है और वो लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और एक साथ भाग रहे हैं और सब कुछ बैक टू नॉर्मल होता जा रहा है। फाइनली आर के बेस्ट फ्रेंड को भी एक लड़की मिल जाती है और वो अपना नाम बताता है और उसका नाम होता है मार्कस। आर और जूली भी एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फाइनली वो दीवार भी टूट जाती है जो ज़ॉम्बीज की वजह से बनाई जाती है। इसके साथ हमारी ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आपको ये ज़ॉम्बी मूवी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपको किसी और एक नई कहानी के साथ।